सद्वाक्य के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आजकल चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है या उनके एजेंडा में क्या रहा है और आगे वो क्या कर सकते हैं। बीजेपी या भारतीय जनसंघ जो 1952 में बनी थी, उन्होंने हमेशा से ये कहा था कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भारत में सभी वर्गों के लिए एक कानून होना चाहिए या धारा 370 हटा दी जानी चाहिए, या फिर बाद में राम मंदिर भी उनका हमेशा एक पार्ट रहा उनके मैनिफेस्टो का कि हम राम मंदिर के बनाने में सहायता करेंगे और राम मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। अभी तक हम देखते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है मंदिर में जनवरी में 22 जनवरी 2024 को, और कश्मीर से धारा 370 भी निष्प्रभावी हो चुकी है 5 अगस्त 2019 को। तो अब जो एक मेजर इशू बचता है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक कानून। देखिए, किसी भी डेवलप्ड लोकतंत्र में, डेवलप्ड डेमोक्रेसी में सभी लोगों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून ही होना चाहिए। सबको एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसमें सब प्रमुख व्यक्ति जैसे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके अलावा और कई लोग थे जिन्होंने ये सोचा था कि हम समान नागरिक संहिता लाएं, वो देश के लिए आवश्यक होगा। संविधान सभा के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बात के पक्षधर थे कि देश में समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए, सभी लोगों के लिए एक कानून। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, उस समय भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पार्टीशन हुआ, उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या आ जा रही थी। तो उस समय जो एक हिंसा का वातावरण बना था, उस समय उन्होंने कहा अभी हम थोड़ा समय लेंगे, लेकिन समान नागरिक संहिता जल्दी ही आनी चाहिए। 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल एक्ट बनाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, शरीयत, ये वो लेके आए थे, और जिसके आधार पे मुस्लिम अपने विवाह क्या करना है, सिविल डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, या प्रॉपर्टी में, संपत्ति में बंटवारा किस तरह से होगा, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार कैसे होगा या नहीं होगा, ये सब उनके उस कानून से गवर्न होते थे। 1955 में नेहरू गवर्नमेंट ने हिंदूज के लिए एक कानून लेके आए, सिविल लॉ, जिसको कहते हैं एक मैरिज एक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इसमें संपत्ति का इनहेरिटेंस कैसे होने वाला है या हिंदू मैरिज कैसे होने वाली है, उसके ऊपर उन्होंने कानून बनाया। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट था, उसके हिसाब से एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 था, उसके हिसाब से मुस्लिम्स में को 4 शादी करने का अधिकार है, वो चलता रहा। 1972 में
प्रधानमंत्री उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एस्टेब्लिश किया कि शरीयत कानून कैसे चलेगा उसके बारे में डिसाइड करने को पर्सनल लॉ बोर्ड को अधिकार दिए। तो देश में बाकी जनसंख्या के लिए एक कानून था और मुस्लिम्स के लिए सिविल कानून एक तरफ के थे, शादी एक अलग तरह के थे, उनके लिए पर्सनल थे, जैसा शरीयत में वो फॉलो करते हैं। तो इसे किसी भी दृष्टि से एक सेक्युलर देश में उचित नहीं कहा जा सकता। अगर देश सेक्युलर है तो सभी लोगों के लिए कानून एक हो। धर्म के आधार पे अगर आपने कानून का बंटवारा किया, कानून बनाए हिंदुओं के अलग अलग, मुसलमानों के लिए अलग या किसी और के लिए अलग, तो फिर देश सेक्युलर नहीं रहा। सेक्युलर का मतलब होता है कि जो राज सत्ता है, कानून है, वो सबके लिए एक। सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग एक धर्म को मानेंगे या आप किसी धर्म को का अपीजमेंट करेंगे और किसी को उसका जो जायज़ हक है वो भी नहीं देंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है, जैसे कि कांग्रेस सरकार हमेशा से प्रैक्टिस करती रही। सेक्युलर का मतलब है सब धर्म समान, सब अपना लोग धर्म अपने अपने माने, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो देश का कानून होगा वो सभी लोगों के लिए समान होगा। ये होता है सेक्युलर गवर्नमेंट का मतलब। तो यूसीसी का मतलब ये है कि देश के सब वर्गों के लिए एक कानून। और जब ये संविधान सभा ने इस पर विचार किया था और संविधान निर्माताओं, उसके अध्यक्ष श्री B.R. अम्बेडकर का मानना था कि यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए समान कानून होना चाहिए। तो फिर अगर आज की स्थिति में जब हम आज़ादी के इतना आगे आ चुके हैं तो हमें निश्चित रूप से यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए और देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। अब देखिए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट में उन्होंने क्रिमिनल लॉ को ये नहीं कहा कि उनको जो शरीयत में है कि अगर आप चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे या बहुत ही कठिन कठिन तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ में भी उनको फॉलो करेंगे, नहीं, क्योंकि वो कठिन कानून थे। उन्हें जहां ज़्यादा सहूलियत मिलती है, जैसे कानूनी रूप से 4 शादियां करना, पहले तो 3 तलाक भी था कि कहा तलाक 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 और तलाक हो गया, मोबाइल पे कर दिया, लिख के दे दिया, सामने बोल दिया, तो ये सब ये कानून नहीं था, ये तो जंगल का कानून है। तो इसलिए यूसीसी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो का हमेशा से एक हिस्सा बनाती रही है, वो सभी नागरिकों के लिए एक सही कानून होगा, देश के लिए एक सही दिशा होगी। अब अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी मित्रों से शेयर करिए। धन्यवाद।